हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेट मैथ विद कॉन्सेप्ट में। हम लोग आज बात करेंगे प्रयोजनवाद के बारे में, क्योंकि इसके पहले हमने आदर्शवाद और कह सकते हो कि प्रकृतिवाद का हमने वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रयोजनवाद के बारे में। और प्रयोजनवाद शुरू करने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रयोजनवाद का मतलब ही होता है प्रयोग करके सीखना। किसी भी चीज़ पे आप रिसर्च करोगे तो उससे रिलेटेड करता है ये प्रयोजनवाद। और याद रखना, प्रकृतिवाद का मतलब होता है नेचर से संबंधित, जैसे कि जंगल में रहना और नेचर से सीखना, मतलब जो आपकी प्रकृति है उससे सीखना। कभी प्रकृतिवाद को ईश्वर से कनेक्ट मत कराना। और जो कह सकते हो आदर्शवाद होता है वो हमेशा ईश्वर को, परम सत्ता, परम आत्मा या आत्मा से संबंधित होता है। हमारा जो आदर्शवाद होता है, प्रयोजनवाद का मतलब प्रयोग से होता है। प्रकृतिवाद का मतलब जो आपका नेचर होता है, जैसे पेड़ पौधे, वन हो गए, जो मनुष्य हो गए, और फिर आप कह सकते हो जानवर हो गए। ये सब चीज़ें जिनको प्रकृति ने बनाया है और जो फिर लास्ट में प्रकृति में ही विलीन होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है प्रकृतिवाद। इसके पहले अगर आप नहीं देखो तो जाके देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसा कि लिखा गया है, प्रयोजनवाद या व्यवहारिकतावाद का एक भौतिक दर्शन है। देखो मैंने आपको बताया व्यवहारिकता मतलब प्रैक्टिकली चीजें, ध्यान से समझना। अब ये शब्द कैसे निकला है, तो इसे आंग्ला भाषा में प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है, जो ग्रीक भाषा के प्रैग्मा और प्रैग्माटिकोस से बना हुआ है। इसमें प्रैग्मा का अर्थ है किया हुआ कार्य। जैसे आप कोई भी चीज का जब प्रयोग करते हो तो उसे हम बोलते हैं किया हुआ कार्य। व्यवसाय क्या कहते हैं? व्यवसाय, प्रभावपूर्ण कार्य। अब देखो, जब प्रयोग करोगे तो उसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा बजाय किताब पढ़ने के, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? प्रभावपूर्ण कार्य कहते हैं। प्रैग्माटिकोस का अर्थ होता है प्रैक्टिसिबिलिटी, मतलब आपका जो प्रैक्टिसिबिलिटी होती है, मतलब कह सकते हो कि व्यवहारिकता होती है, उससे मतलब होता है। इसका आशय यह है कि सभी विचारों, मूल्यों एवं निर्णयों का सत्य व्यवहारिक परिणामों से ही पाया जाता है। मतलब जब किसी भी चीज का आप निर्णय लोगे तो उसे व्यवहारिक चीजों से सही पा सकते हो। ठीक है, इनके कहने का यही मतलब है। यदि उनके परिणाम संतोषजनक सत्य हैं तो वे हैं, अन्यथा नहीं है। ठीक है, मतलब उनके परिणाम जो हैं अगर संतोषजनक हैं तो वो सत्य हैं, नहीं तो वो क्या हैं? सत्य नहीं है। तो इस तरह से आप कह सकते हो। या संक्षेप में अगर हम बात करें तो प्रयोजनवाद दर्शन की वह शाखा है जो किसी पूर्व सिद्ध सत्य को स्वीकार नहीं करती है। इसके अनुसार सत्य का मूल व्यवहारिक है, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा मानवीय समस्याओं के समाधान में सत्य की अवधारणा निहित होती है। जॉन डीवी इस दर्शन के महान प्रतिवादक हैं। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना दोस्तों कि जॉन डीवी जो हैं वो इस दर्शन के सबसे महान प्रतिवादक हैं। उनके अनुसार ज्ञान तथा मस्तिष्क स्वयं में ही साध्य नहीं है, अपितु साधन है। इन्होंने मानवीय समस्याओं के हल के लिए वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त माना है। संक्षेप में, एक दार्शनिक विचारधारा के रूप में प्रयोजनवाद किसी निश्चित शाश्वत मूल्यों, विचारों में विश्वास नहीं करता। प्रत्युत व्यक्ति को स्वयं वैज्ञानिक ढंग से इसका निर्माण पर बल देता है। इसकी मान्यता है कि मूल्य, विचार, आदर्श समय समय पर बदलते रहते हैं। मनुष्य का चरम लक्ष्य सुखानुभूति है और संसार में आध्यात्मिकता नाम की कोई चीज नहीं है। याद रखना, आध्यात्मिकता नाम की कोई चीज नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि मूल्य और विचार समय समय पर बदलते रहते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी भी समस्या का जो तरीका है, उसको समाधान करने का जो तरीका है, वो है वैज्ञानिक ढंग। तो अगर आपसे शॉर्ट फॉर्म में पूछा जाए कि जो प्रयोजनवाद है वो किस पर ज्यादा फोकस करता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा बल देता है किस पे? तो ये बल देता है वैज्ञानिक ढंग पे। अब प्रयोजनवाद में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, उसके लिए दिया गया है यहाँ पे। प्रयोजनवाद परिवर्तन में विश्वास व्यक्त करता है और अनुभव व उपयोगिता के आधार पर आदर्शों, सत्य व मूल्य के साथीकरण पर बल देता है। ठीक है, इसी तरह से अब ये बल किस पे देता है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, प्रयोजनवाद का मतलब ये होता है वैज्ञानिक चीजों पे। तो वैज्ञानिक
कहाँ पे काम करते हैं? तो नए नए चीज़ों को ढूंढने में, नए नए चीज़ों को सृजन करने में वैज्ञानिकों का खेल होता है, नए नए चीज़ों को बनाने में। सामाजिक कार्य कुशलता का विकास करने में, मतलब कितनी आसानी से हम किसी चीज़ को अपना सकते हैं। जैसे बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपको पढ़ना होता दोस्तों तो पहले आपको गुरुकुल में जाना पड़ता था। आज इतनी डेवलपमेंट हो चुका है जिसकी वजह से आप अपने हाथ में मोबाइल लेके पढ़ रहे हो। तो ये है प्रयोजनवाद, इस चीज़ पे वो विश्वास करता है प्रयोजनवाद। वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता का विकास करना। अगर आप मान लो किसी कंडीशन बस आप फंस गए हो, या कोई चीज़ें आप जैसा कि लॉकडाउन में आप देखे हो तो फंस गए हो, जिसकी वजह से आप अपने उस काम को नहीं कर पा रहे हो, तो वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है। मतलब आपको वीडियोस मिल गई, आप उसको देख रहे हो, तो इस तरह से चीज़ें, प्रयोजनवाद उस पर विश्वास रखता है। अनुभवों का निर्माण करना होता है। सत्यान्वेषण की योग्यता का विकास करना होता है। मतलब सत्य और अन्वेषण, अन्वेषण मतलब होता है खोजना, सत्य मतलब सत्य, तो सत्य की खोज की योग्यता का विकास करता है। उपयोगी निर्देशन प्रदान करता है। लौकिक आनंद की प्राप्ति करता है। जैसे लौकिक आनंद का मतलब क्या हुआ? मान लो आप पहले, हमें अगर गड्ढा खनना होता था, मान लो 10 फीट का गड्ढा खोदना है, तो होता क्या था कि हमें बहुत सारे मजदूर लगाने पड़ते थे। अभी हमारे पास मशीन है और मशीन से हम अपना काम कम समय में खत्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं लौकिक आनंद की प्राप्ति करना। जनतंत्रात्मक आदर्शों का विकास करना। लचीले और गतिशील मस्तिष्क का विकास। अगर आपका मस्तिष्क लचीला है और गतिशील है, लचीले और गतिशील मस्तिष्क है, तो उसका भी विकास करने में कौन सहायता देता है? तो ये प्रयोजनवाद सहायता देता है। प्रयोजनवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए या उसके क्या सिद्धांत होने चाहिए? तो उपयोगिता के सिद्धांत पे बहुत ज़्यादा ये मतलब रखता है। रुचि का सिद्धांत होना चाहिए, भाई जिस चीज़ में रुचि होगी उसी चीज़ में आप प्रयोग करोगे। अनुभव केंद्रित सिद्धांत रखता है। क्रिया केंद्रित सिद्धांत रखता है। एकीकरण का सिद्धांत ये मानता है। अब देखो एकीकरण मैं आपको समझाता हूँ कि जिस चीज़ में आपकी रुचि होगी उसी चीज़ पे आप फोकस करोगे, और मतलब आप एक चीज़ के पीछे, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के पीछे आप शुरू करोगे उस चीज़ को रिसर्च करना, ठीक है। सामाजिकृत सिद्धांत से मतलब रखता है प्रयोजनवाद। फिर विविधता का सिद्धांत, इसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी आ सकती है, कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें नई नई आती हैं। भाई जैसे ही हम प्रयोग करेंगे तो चीज़ें तो नई आना शुरू हुई हो जाएंगी। फिर हमारे लिए दिया गया है कि प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण विधियां कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षण विधियां जो हैं वो हमारे प्रयोजनवाद के अनुसार होनी चाहिए। सीखने में की उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, इसमें समावेशन होना चाहिए। क्रिया या अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत होना चाहिए। एकीकरण का सिद्धांत होना चाहिए। बाल केंद्रित सिद्धांत होना चाहिए, इसमें भी बाल केंद्रित सिद्धांत दिया गया है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखना। और प्रकृतिवाद में भी दिया गया है। सामूहिक क्रिया का सिद्धांत होना चाहिए। तो ये था हमारे उसके अनुसार शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं। अब प्रयोजनवाद के अनुसार, तीनों वाद के अनुसार विद्यार्थी की प्रकृति कैसी है दोस्तों, तो मैं आपको वहां पे दिखाना चाहता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो प्रकृतिवाद में जो विद्यार्थी है वो प्राकृतिक यानी जैविक प्राणी के रूप में माना जाता है। आदर्शवाद में आध्यात्मिक प्राणी होना चाहिए। और प्रयोजनवाद में कैसा होना चाहिए? सामाजिक प्राणी होना चाहिए। इस चीज़ को बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ये वर्तमान में व्यवहारिक चीज़ों पर विश्वास रखता है। ये कहता है कि इंसान प्रकृति से सीखेगा, यानी आसपास के जो उसके चीज़ें हैं उससे सीखेगा, इसलिए उसे जैविक प्राणी मानता है। और ये कहता है आत्मा सर्वोपरि है, इसलिए ये आध्यात्मिक प्राणी मानता है विद्यार्थी को। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। कभी कभी अंतर ही पूछ लेता है आपसे, विद्यार्थी के बीच में क्या अंतर है। फिर अगला हमारा टॉपिक है आधुनिक शिक्षा में प्रयोजनवाद का योगदान, तो जिसमें लिखा गया है कक्षागत परिस्थितियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारिता पर बल देना। भाई सिंपल सी बात है, प्रयोग करोगे आप तो उसमें बच्चा क्या होगा कि सक्रिय चीज़ों से भागीदारी करेगा, यानी भाग लेगा उसमें। फिर दिया गया है क्रिया विधि करके सीखने को महत्वपूर्ण विधि के रूप में बल देना। व्यवहारिक शिक्षा तथा विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करना। योजना विधि का शिक्षा में अनुप्रयोग करना। फिर दिया गया है लोकतांत्रिक मूल्यों में शिक्षा में स्थान देना और समाजोपयोगी शिक्षा के अवधारणा का विकास करना। तो दोस्तों ये था सेशन हमारे प्रयोजनवाद का। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद जब हम पढ़ेंगे तो हम पूरा का पूरा उसमें पढ़ेंगे दोस्तों। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम उन तीनों चीज़ों का अंतर पढ़ेंगे एक ही साथ। तीनों वाद का जो अंतर होगा उसको हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, हम इस सेशन को नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लेंथी वीडियो है, बड़ा वीडियो है, क्योंकि तीनों में जो अंतर है वो मैं आपके सामने ला के रख दूंगा विथ फुल प्रूफ आपके सामने रहेगा, जिससे आपको एग्जाम में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास आप इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।